हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई पर फोकस्ड होंगे। मैं 1 ईयर का आपके सामने एक स्ट्रेटेजी प्लान लेके आया हूं कि आप अपने इस बड़े ऐसे गोल को जो आपका नीट है उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो उससे पहले आप मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि मैं प्रवीण मेरा नाम है। मैं फिजिक्स का आपका एजुकेटर हूं। मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 1000 प्लस स्टूडेंटों का मेंटरशिप किया हुआ है। इसके साथ ही इस स्ट्रेटेजी प्लान के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे बच्चों कि जो नीट का एंट्रेंस एग्जाम होता है ये कराता कौन है। तो ये गवर्नमेंट अथॉराइज्ड है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो हमारी नीट के एग्जाम कराती है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको क्रैक करके बेटा हमको एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष में एडमिशन मिलता है। आप सभी इसी के लिए लगे हुए हैं कि सर हमको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेटेजी है। आप स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, आप अपना मैक्सिमम टाइम देंगे, अपनी पढ़ाई के लिए फोकस्ड होंगे, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए। मैं अपनी स्ट्रेटेजी से आपको कतई ये नहीं कह रहा हूं कि आप अगर मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। इसके लिए मैं इंश्योर नहीं कर सकता, बट हाँ ये जरूर कह रहा हूं कि अगर आप मेरी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आपके इस नीट के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री से बेटा 45 और बायोलॉजी से 90 क्वेश्चंस आते हैं। उसी हिसाब से इनका वेटेज है। 45 फिजिक्स से तो 180 मार्क्स, केमिस्ट्री से 45 तो 180 मार्क्स और बायोलॉजी से 90 तो 360 मार्क्स। ड्यूरेशन बेटा आपका 3 आवर्स का होता है। पेन पेपर मोड पेपर मतलब ऑफलाइन। और अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स का अवार्ड मिलता है। अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलत कर दिया है तो -1 का डिडक्शन होता है। और अगर आपने क्वेश्चन को बाय लक, बाय चांस या आपको नहीं आता, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स दिए जाते हैं। अब हम अपने इस गोल को सेट करेंगे, और उस गोल को सेट करना ही बड़ी बात नहीं है बेटा। गोल को सेट करना ही बड़ी बात नहीं है। हमको यह डिसाइड करना है कि हमारा गोल हमारी टाइम लाइन में कंप्लीट हो, हमारे टाइम लिमिट में कंप्लीट हो। तो इसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि पता चला हमारा नीट है 5 मई को, तो उसके पहले हमारा 3 मई तक सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, 2 मई तक सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, या हमारे एग्जाम से पहले हमारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है। तो हमारे पास क्या होनी चाहिए कि स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हों। सिलेबस को कंप्लीट करना ही नहीं, हम रिवाइज भी कर चुके हों, मैक्सिमम टाइम चीजें हमारे दिमाग में हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या है बेटा कि हमारे पास एम होना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट कर लें 6 से 7 महीने में। 7 महीने में जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपके पास बचे हुए मैक्सिमम, मान के चलिए आपको एग्जाम के बाद 11 महीने मिलते हैं। 7 महीने अगर आपने सिलेबस कंप्लीट करने में लगा दिया तो बचे हुए कितने महीने, 4। उस 4 महीने में आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है और उसको फुल एंड फाइनल टच देना है। हो सकता है किसी कारणवश, फैमिली इशू, फिजिकल इशू या मेडिकल इशू के कारण आप इसको 7 महीने के बजाय 8 महीने, 9 महीने में कंप्लीट करें। तो डरने घबराने की कोई बात नहीं, आप 9 महीने में भी कंप्लीट करें, लेकिन सॉलिड कंप्लीट करें, सॉलिड कंप्लीट करें। 2 से 3 महीने आपको प्रैक्टिस में जाएंगे और लास्ट के जो 2 महीने बचेंगे वो आपको क्या देना है बेटा, मॉक टेस्ट देना है। और वो मॉक टेस्ट आपको ऐसा देना है जैसे आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, उस तरीके के फुल एनवायरनमेंट में देना है। संघर्ष आपको करना है। आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और अगर हम इस अपने सिलेबस को, फिजिक्स को क्लासिफाई करके देखें कि कहां से कितना वेटेज है, तो हम देख रहे हैं कि बेटा मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स से 40% क्वेश्चन आते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 30%, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स से 20% और लास्ट यूनिट और डायमेंशन से कितना, 10%। साथ में आपको ये बता दूं कि 11th और 12th की फिजिक्स का भी 50-50% के रेशियो में ही डिवीजन है। मतलब ये मान के चलिए कि 180 मार्क्स का अगर क्वेश्चन बन रहा है, 180 मार्क्स आ रहे हैं, तो 90 मार्क्स इधर और 90 मार्क्स उधर। हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन इधर ज्यादा, एक क्वेश्चन उधर ज्यादा हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो आपको फोकस कहां करना है, एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है, थॉरोली पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे और उसकी क्लियरिटी पर। आपको प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू। आप जो चैप्टर पढ़ ले बेटा उसके एमसीक्यू लगाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप एमसीक्यू लगाते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप क्वेश्चन को सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, और बची हुई एनसीईआरटी के आपको एग्जाम्पलर भी लगाने हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस एक्स्ट्रा बूस्ट अप होता है। फिर फोकस करना है आपको न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल से कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरीके की कोई डर नहीं। जब आप लगाएंगे तभी आपको आएगा। आप देखते रहेंगे, सोचेंगे आ जाए आ जाए आ जाए, तो नहीं आने वाला है। आपको उससे लड़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल से एक एक स्टेप सीखना पड़ेगा कि सर ये कैसे लग सकता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सॉल्व करने पड़ेंगे आपको प्रीवियस ईयर के नीट पेपर। और आपको एक रेफरेंस बुक के तौर पे क्या रखनी पड़ेगी, डीसी पांडे की बुक रखनी पड़ेगी, जिससे आप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको अलग अलग तरीके के थॉट्स प्रोसेस डेवलप होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। बेटा जो आपका 7 to 9th मंथ वाला महीना चलेगा उसमें आपको 2 से 3
वीकली मॉक टेस्ट लगाने हैं, वीकली लगाने हैं, 2 से 3, 7, 5, 6 लगा लूं तो नहीं, 5-6 लगाने का टाइम नहीं है आपके पास, आप 2-3 लगाइए, उसको तगड़े तरीके से एकदम बैठ के एनालिसिस कीजिए कि हमारा कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ एरर हो रही, क्यों हमारे मार्क्स कम हो रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। आप 5 मॉक टेस्ट लगा लीजिए लेकिन आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं अपने मार्क्स का, तो आप फिर सफल नहीं होंगे। आप 2 से 3 लगाइए लेकिन उसकी एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनालाइज कीजिए अपने एरर पर, वीक पोर्शन पर, और उस पर आपको काम करना पड़ेगा बेटा। और प्रैक्टिस करिए टाइम मैनेजमेंट में कि हाँ, आपको 3 घंटे का अगर पेपर मिलता है तो आप उसको 3 घंटे में ही कोशिश करिए, घर पर बैठकर 3 घंटे में ही लगाने का प्रयास कीजिए। जितना कर पाते हैं उसी पर सबमिट कीजिए, वहीं से अपना एनालिसिस शुरू कीजिए, तभी आपको सही चीजें पता चल पाएंगी बेटा। अगर हम 10 to 12 मंथ्स देखें, एक्चुअली में हमको 12 मंथ मिलते नहीं है, 11 मंथ ही मिलते हैं, तो इसको ये मान के चलेंगे कि हम लास्ट मंथ में क्या करेंगे, सारे की कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। इस तरीके से अगर आप अरेंज रहेंगे तो आपकी सफलता के चांसेस ज्यादा हैं। रिवाइज ऑल की कॉन्सेप्ट करेंगे, 3 से 4, 3 to 4 फुल लेंथ आपको क्या लगाना है, पेपर सॉल्व करने हैं। 3 to 4 फुल लेंथ एक महीने में, हाँ एक महीने में 3 से 4 फुल लेंथ पेपर लगाने हैं, और आराम से लगाना है बैठ के। एक दिन अगर आप बैठ रहे हैं तो इस पेपर को सॉल्व करके तब उठिए, और फोकस करना है वीक टॉपिक्स पे और अपने एरर पे। बाकी सर मेन टिप्स क्या है कि कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी जब आप डन कर लें, जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, तो आप अपने टीचर्स, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट, अपने स्कूल की डीपीपी सॉल्व करिए। उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल्स पर प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूला शीट बनाइए, और क्विक रिवीजन के लिए एक हैंड नोट बनाइए जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकें। और अटेम्प्ट करिए मॉक टेस्ट टाइम में कि सर अगर 3 घंटे का मॉक टेस्ट है तो हम 3 घंटे में इसको कंप्लीट करेंगे। आप स्टॉप वॉच लगा के पढ़ाई करना शुरू करिए। साथ में बेटा, साथ में अगर ये बात निकल गया कि सर हमारा कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन यही है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। सबसे बड़ा कंक्लूजन तो ये है बेटा, करना आपको है, करना आपको है। मैं सिर्फ यहाँ रास्ता बता सकता हूं, तो संघर्ष आपको करना है और वही आपको सफलता दिलाएगी। मेरे संघर्ष से आपको कुछ नहीं होने वाला, मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूं। तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। हो सकता है आज लगाए कल छोड़ दिए, परसों लगाए फिर छोड़ दिए, 2 दिन 3 दिन घूमने टहलने चले गए, तीज त्योहार में व्यस्त हो गए, तो फिर उस तरीके से नहीं होने वाला। कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। आपका दिमाग हमेशा फोकस्ड होना चाहिए पूरे 1 साल के लिए कि हमको अगले नेक्स्ट ईयर का नीट क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आपके पास कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। फोकस करिए अंडरस्टैंडिंग पे, कॉन्सेप्ट पे, और रेगुलर मॉक टेस्ट लगाते रहिए बेटा। और मैं एक बात बता दूं आपको कि हमेशा चीजें इम्पॉसिबल लगती हैं, हमेशा चीजें, कोई भी चीज होगी अगर आपसे नहीं हो सकती तो आपको लगेगा ये इम्पॉसिबल है, लेकिन कोई तो है जो उसको कर रहा है, और जब वो हो जाती हैं चीजें तो वो ऐसा होता है कि अरे ये तो पॉसिबल था। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बेटा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो आपके दिमाग में बातें आ रही हैं सब पॉसिबल है। कि क्या तुम क्रैक कर सकते हो नीट? यस। क्या तुमको दिल्ली एम्स मिल सकता है? यस, बिल्कुल मिल सकता है, तुमको भी दिल्ली एम्स मिल सकता है। वो बच्चे के पास भी 2 पैर 2 हाथ और आंख नाक कान है, तुम्हारे पास भी वही है, तो तुमको क्यों नहीं? हाँ, तुमको भी मिल सकता है, चीजें पॉसिबल की जा सकती हैं। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि रोज आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप परफेक्ट होते जाएंगे, और जब आप रोज लिटिल प्रोग्रेस करते हैं तो एक दिन वो एक बड़े रिजल्ट में बनकर आता है। आपका डेली का छोटा छोटा संघर्ष, आप अपने कमरे में बंद होकर पढ़ रहे हैं, वो संघर्ष सबको कब दिखता है? जिस दिन आपकी वो सफलता मिल जाती है, मतलब जिस दिन आपको रिजल्ट आपके हाथ में आ जाता है बेटा। और नथिंग इज इम्पॉसिबल, अभी भी मैंने बताया, मैं फिर बोल रहा हूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इस वर्ड में ही लिखा है इम्पॉसिबल में कि आई एम पॉसिबल। बेटा मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे द्वारा बताई गई स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करते हैं तो आप मैक्सिमम आउटपुट पा सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट पा सकते हैं। और संघर्ष तो आपको करना ही है, पढ़ना आप ही को है। आपकी कलम कॉपी किताब आपके हाथ में है, आपको पढ़ना है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर उसके बाद भी आपके पास बेटा टाइम बच जाता है, अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बच जाता है तो किसी क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपका क्विक रिवीजन हो सकता है। वैसे हम लोगों ने भी फ्री क्रैश कोर्स लाया है, जो 1 महीने में पूरे पीवाईक्यू लगवाएंगे, मतलब 2023 से 2013 तक के 10 इयर्स के पीवाईक्यू हम लोग लगवाएंगे। और ये हमारी एक टीम है, ये टीम है जो आपको नीट में पढ़ाने वाली है। और हम लोग, अब वेडेमी भी आपके शहर में आ चुकी है, वाराणसी में ऑफलाइन, इसके पहले ऑनलाइन थी, अब ये ऑफलाइन सेंटर आ चुका है वाराणसी में। अगर आपको किसी बैच से रिगार्डिंग कोई बात करनी हो तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।